जिस दिन आपका सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ बन जाए उसी दिन मान जाइए कि आप कामयाब आदमी बन चुके हो। असल में दोस्तों, हम सब में ये काबिलियत होती है सफल होने की, अपनी मंजिल तक पहुंचने की, पर सही रास्ता पता ना होने की वजह से हम उस भीड़ की हिस्सा बन के अपनी लाइफ निकाल देते हैं। यदि आप सच में एक कामयाब आदमी बनना चाहते हो तो अभी अपने आप से ये सवाल पूछे, जो मैं कर रहा हूँ, जो काम में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उन सभी काम से आने वाला 10 सालों में मेरी लाइफ कैसी होगी? क्या मेरे पास खुद का एक आलीशान बंगला होगा? क्या मेरे पास एक लग्जरी कार होगी? क्या मेरे बैंक बैलेंस में लाखों में या फिर करोड़ों में होगा? क्या लोगों ने मुझे फॉलो करेंगे? क्या उस ज़िंदगी में मैं खुश रहने वाला हूँ? इन सभी सवालों का 90% लोगों के आंसर नो ही आएगा, क्योंकि उनके लाइफ में कोई गोल नहीं है। वो जिंदा लाशों की तरह अपना टाइम पास ही करते रहते हैं। यदि आप उस भीड़ से निकलना चाहते हो तो आपको कुछ यूनिक करना होगा। वो करना होगा जो बाकी लोग नहीं करते हैं। अपने लाइफ का एक एक गोल सेट करना होगा जिसके लिए आप जिंदा रहोगे। कुछ ना करने से तो लाख गुना अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहना। समय एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई सेव करके नहीं रख सकता, और कमाल का बात तो ये है समय सबको बराबर मिलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बुद्धिमान हो या फिर मंदबुद्धि। हमारे लाइफ की शुरू की 25 साल डिसाइड करते हैं कि हमारे बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। हम किसी के लिए काम करेंगे या फिर दुनिया हमारे लिए काम करेगी। ये सब कुछ डिसाइड होता है कि हम हमारे टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप अपने लाइफ को दुनिया की उन लोगों की तरह जीना चाहते हो जो अपना हर सपना पूरा कर लेते हैं, यानी आप भी सफल होना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको ये 5 स्टेप बताने जा रहा हूँ जो हर उस इंसान द्वारा बताया गया है जिनको आप सफल मानते हैं। स्टेप नंबर 1, सेट ए पॉजिटिव गोल। एक सकारात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करना। कहते हैं ना, जो कुछ भी इस दुनिया में दिखाई देते हैं ना, सबसे पहले किसी के विचारों में आया था। सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा। ऐसे पॉजिटिव गोल सेट करना होगा जो वास्तविक हो, जिनको हासिल करना संभव हो। जब हमारे पास लक्ष्य होता है हम इधर उधर नहीं भटकते हैं। स्टेप नंबर 2, सेट टाइम। समय निर्धारित करना। इंसान के दिमाग की फितरत होती है कि इधर उधर भटकना। यदि आप गोल सेट कर लेते हो और टाइम सेट नहीं करते हो तो कुछ दिन में आपका माइंड उस चीज़ से बोर होने लगता है। आप डीमोटिवेट हो जाते हो और अपने लक्ष्य को भूल जाते हो। इसलिए अपने लक्ष्य के साथ साथ समय भी निर्धारित करना होगा। जैसे कि मैं सोच लेता हूँ कि मुझे एक कैफ़े शुरू करना है, बट टाइम डिसाइड नहीं करता हूँ। गोल सेट कर लिया लेकिन टाइम डिसाइड नहीं किया तो मेरा ये सपना ही रह जाएगा। अगर मैं टाइम सेट करके ये डिसाइड कर दूँ कि अगले महीने 30 तारीख तक कैसे भी करके अपना कैफ़े शुरू करना है तो मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ। इसीलिए पहले लक्ष्य बनाना और दूसरा समय निर्धारित करना। स्टेप नंबर 3, राइट ऑन ए पेपर। आपने जो भी गोल सेट किया है, जो भी टाइम सेट किया है, उसे एक कागज़ में लिखना। आपने ये बात नोटिस की होगी, हमारे माइंड में कभी कभी अच्छी आइडियाज़ आते रहते हैं लेकिन कई बार हम उसे भूल जाते हैं। अपने लक्ष्य को उस जगह लिखो जहां हमारा बार बार नज़र आए। ऐसा करने पर शुरुआत में हमें बोरिंग लगेगा, लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ हमें बोरिंग करती है ना, वही हमारा कामयाबी की चाबी होती है। जब हम अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं, हमारे दिमाग में छप जाता है। सोते जागते हमारा माइंड नए नए आइडियाज़ सोचते रहता है। सो इसीलिए गोल सेट करो और टाइम सेट करो और उसके बाद उसे एक कागज़ पे लिखो। स्टेप नंबर 4 ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे विश्वास रखना।
चाहे लाखों का आइडिया आ जाए, जब तक खुद पे विश्वास नहीं होता है तब तक कुछ हासिल नहीं होता।